नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। यहाँ पे आज हम आरपीएससी को लेके बात करने वाले हैं। आरपीएससी ने जो है यहाँ पे सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे जारी किया है। हिंदी विषय का सिलेबस आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स नए जोड़े गए हैं। यहाँ पे एक बात तो यहाँ पे आपके क्लियर हो गई होगी, जब यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे जब जारी हुआ था तो अपने एक बात तो क्लियर हो गई थी वास्तव में कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा जोड़े गए हैं इन सारे टॉपिक्स के जो है यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स के जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो सारे यहाँ पे डाले गए हैं। तो ये अपने लिए बहुत एक महत्व की बात रहती है कि यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में से अपने को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हिंदी का पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड का। सेकंड पेपर ये रहेगा। खंड प्रथम की हम बात करें तो इसमें माध्यमिक यानी 10th और 12th के लेवल की बात करेंगे। 10th और 12th का यहाँ पे जो लेवल रहेगा उसमें सबसे पहले यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। तो वर्णों में देखो यहाँ पे स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो अपने आने वाला है। और कोश क्रम जो है वो कि जैसा फर्स्ट ग्रेड में था वर्ण व्यवस्था में, सेम टू सेम अपने सेकंड ग्रेड में भी यहाँ पे रहता है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिएगा, शब्दों के वर्गीकरण को लेके बात करें तो शब्दों का जो वर्गीकरण है एक तो स्रोत के आधार पे पूछा जाएगा, जिसमें अपने एक तो तत्सम है, एक तद्भव है, एक विदेशी है। ये तीन ही अपने को पढ़ने हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। देशी शब्दों को यहाँ पे देशज जो शब्द होते हैं उसको अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे पहले शब्द वर्गीकरण ही था तो उसमें सारा पढ़ना पड़ता था, यहाँ पे अपने को वो अभी नहीं पढ़ना है। आगे मैं बात करूँ शब्द वर्गीकरण में तो व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें अपने को संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये सारे के सारे जो है, एक तो विकारी शब्द सारे अपने को पढ़ने हैं। विकारी शब्द ये सारे के सारे विकारी शब्द ही हैं और इन सभी के जो भेद हैं जैसे संज्ञा के हैं, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के, इन सभी के भेदों को अपने को पढ़ना है। और एक अविकारी में अपने को पढ़ना है क्रिया विशेषण और उसके जो प्रमुख भेद हैं उनको यहाँ पे डीपली अपने को देखना है। बात करें व्याकरणिक कोटियों को लेके तो इसमें देखो एक तो लिंग है, वचन है, कारक है। इसके अलावा देखो और भी टॉपिक है, लिंग, वचन, कारक है। एक काल आ गया है, इसमें समय को लेके प्रश्न पूछा जा सकता है। शब्द रचना में अपने को एक संधि याद करनी है जिसमें दो ही संधि पढ़नी है, एक स्वर संधि है और एक व्यंजन संधि है। ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं जो 10th और 12th वाले फर्स्ट ग्रेड में एज इट इज़ है, सेम टू सेम है और अपने चैनल पे भी इनको सेम टू सेम ही करवाया जा रहा है। आगे बात करूँ समास और उसके भेदों को भी अपने को यहाँ पे पढ़ना है। उपसर्ग रहेगा और प्रत्यय। उपसर्ग के भेद नहीं होते हैं, प्रत्यय के भेद होते हैं, तो प्रत्यय के भेदों को अपने को पढ़ना है। एक एक उदाहरण अपने को बढ़िया से ध्यान में रखना है। आगे शब्द ज्ञान में देखो अपने पर्यायवाची शब्द रहते हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं यानी अनेक अर्थ जिसके निकलते हैं वो शब्द हैं यहाँ पे। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ग्रेड का सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा। वाक्य रचना में देखो वाक्य के प्रमुख अंग आ जाते हैं। भेद और उपभेद सारे के सारे पूछे जाएंगे, भेदों के जो भेद हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धिकरण आएगा, वाक्य शुद्धिकरण है, लोकोक्ति और मुहावरे। कोई भी एग्जाम हो सब में आता है, बिना किसी झिझक के आप जो है इसकी तैयारी करनी है। ये हो गया अपने 10th और 12th लेवल का। अभी बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का कि ग्रेजुएशन लेवल में यानी बीए में अपने जो है यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। पहली बात करूँ शब्द शक्तियाँ और काव्य गुण, ये स्नातक स्तर का है भाई, 12th स्तर का नहीं है। ये जो है यहाँ पे स्नातक स्तर का है, ग्रेजुएशन स्तर का है। तो यहाँ पे शब्द शक्तियों के भेद हैं, काव्य गुणों के भेद और उनके उदाहरण, ये सारा अपने को पढ़ना है। काव्य दोष में देखो अपने श्रुति कटत्व है, इन्हें जो नाम दिए गए हैं उनसे बाहर अपने को नहीं पढ़ना है। इनके उदाहरण है, आप ये इनको देखिएगा बढ़िया से। इनके अलावा जो उदाहरण है वो अपने को नहीं देखने हैं। ग्रामत्व है, अप्रतित्व है, क्लिष्टत्व है, अकर्मत्व है और दुष्कर्मत्व है। इसके अलावा बात करूँ अलंकारों में तो अलंकार का टॉपिक है जिसमें श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास है, अतिशोक्ति है, असंगति और अपहुनति है। ये सारे अपने को अलंकार पढ़ने। छंदों में भी देखो द्रुत विलंबित है, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, चौपाई, छपैये, मंदाक्रांता, मनहरण, कवित्त, मतगेंद्र, सवैया, ये सारा रहेगा। रस में देखो रस का स्वरूप, रस के प्रमुख अवयव और रस के प्रमुख भेद इसमें शामिल रहेंगे। अभी बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कि अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में था अपने, तो वहाँ पे उनके नामकरण और काल विभाजन। पूर्व आधुनिक काल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नामकरण पूछा जाएगा और उनका काल विभाजन पूछा जाएगा। आदिकाल रहेगा, भक्ति काल है, रीति काल है। इसके अलावा काव्य धाराएँ भी हैं, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, प्रमुख रचनाएँ हैं और प्रमुख रचनाकार उनके रहेंगे। आगे बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में एक पद्य का रहेगा और एक गद्य का रहेगा। पद्य में अपने को भारतेंदु युग पढ़ना है, द्विवेदी है, छायावाद है, छायावादोत्तर युग है। इन सब की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, जो प्रमुख रचनाएं रही हैं या प्रमुख रचनाकार जो भी हैं, सबको पढ़ना है। गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सब की प्रवृत्तियाँ।
रचनाएं और उनके प्रमुख रचनाकारों को पढ़ना है। इसके बाद बात करें हम हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी एवं उसकी प्रमुख बोलियाँ, राजस्थानी भाषा जो है उसकी प्रमुख बोलियाँ, और देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है वो यहाँ पे पढ़ना है, तब जाके अपना सिलेक्शन होना है। निर्धारित पाठ भी दिए गए हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो एक तो कबीर ग्रंथावली में जो श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित है उसमें साखी के 5 अंग पढ़ने हैं और पद के 10 अंग पढ़ने हैं, जो कि शुरुआती जो है वही पढ़ना है। रामचरितमानस का तुलसीदास गीता प्रेस गोरखपुर में बालकांड पढ़ना है। इसके अलावा भ्रमर गीत सार में सूरदास, संपादक रामचंद्र शुक्ल, ये सेम टू सेम आ रहा है भाई, फर्स्ट ग्रेड के सेम टू सेम इसमें आ रहा है। तो ये अपना एक अच्छा हो गया कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में ज़्यादा अपने को झंझट नहीं रहेगा, हिंदी सब्जेक्ट को लेके तो बिल्कुल नहीं रहेगा। बात करेंगे आगे, पद हैं इसके 20 प्रारंभिक पद हैं, ये सूरदास वाले को पढ़ना है। मीरा पदावली में देखो शंभू सिंह मनोहर में प्रारंभिक 20 पदों को पढ़ना है। बिहारी रत्नाकर में दोहे हैं, प्रारंभिक 20 दोहे पढ़ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर के रहते हैं। सारे आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। वीर सतसई में देखो सूर्यमल मिशन है, संपादक नरोत्तम दास स्वामी है, डॉक्टर नगेंद्र भानावत है और लक्ष्मी कमल है। यहाँ पे दोहे प्रारंभिक 20 दोहे आपको पढ़ने हैं। कुरुक्षेत्र जो रचना है उसमें अपने को छठा सर्ग पढ़ना है। कामायनी जो है उसमें श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। चिंतामणि भाग 1 में देखो उत्साह है, श्रद्धा भक्ति और लोभ प्रीति ये पढ़ना है। गोदान अपने को पढ़ना है जो कि प्रेमचंद की प्रमुख रचना मानी जाती है। कहानियों में देखो एक तो उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रहती है, पूस की रात प्रेमचंद की है, यही सच है ये मनु भंडारी की है। आषाढ़ का जो एक दिन है मोहन राकेश का ये प्रमुख नाटक है, तो ये अपने को ये पढ़ना है। आगे तीसरे खंड में बात करें तो यहाँ पे तृतीय खंड में देखो प्रमुख शिक्षण विधियाँ आ जाती है। आपको पता होगा कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड नहीं है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन हटा दिया गया। ये काफ़ी मामला सरल है, सिलेक्शन भी इसमें जो है बढ़िया वाला अपने का हो सकता है। तो अपने को जीके फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करनी है। सिलेबस पूरा आपको अपने चैनल पे मिलेगा, अभी करवा देंगे। इसके बाद में शिक्षण विधियां रहेंगी जिसमें भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के शिक्षण में श्रवण है, उच्चारण है, वर्तनी है, वार्चन है और अभिव्यक्ति। हिंदी की विधाओं का शिक्षण विधियां हैं, पाठ योजनाएं हैं जैसे इकाई योजना, दैनिक योजना है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण और नाटक शिक्षण रहेगा। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण रहेगा और भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग भी यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा मूल्यांकन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन और पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन भी यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं टोटल कितने जो है मार्क्स रहेंगे। 300 नंबरों का अपना पेपर रहने वाला है और आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा और 150 प्रश्न होंगे, अपने 150 प्रश्न होंगे और 1/3 जो है वो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। 300 नंबरों का पेपर है, अपने यहाँ पे जिस तरह का सिलेबस है लगभग 250 नंबर यहाँ पे बनने ही चाहिए। फर्स्ट पेपर में अगर पास भी होते हैं तो वो यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।